नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका धमाल एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नरेश पवार। आज अपन क्लास 7 की जो नई बुक आई है राजस्थान अध्ययन की, हमारा राजस्थान भाग 2, इसका पहला पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आपके है वन, वन्य जीव एवं संरक्षण। इस पार्ट में मुख्य रूप से आपको कि इजी ये बताया जाएगा इसमें क्या है कॉन्सेप्ट वाइज, और उसके अलावा इसमें वनों के बारे में और वन्य जीवों के बारे में भी बताया जाएगा। सो गाइस शुरू करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले है कि वनों का प्रकार, कि राजस्थान में कितने प्रकार के वन हैं। तो अपन वही अध्ययन करेंगे जो इस बुक में है, बाकी और आपको कहीं अलग प्रतिशत में और अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन इस बुक में जो दिया है उसी का ही अध्ययन करेंगे। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्रफल का 10वां भाग है। कुल वन क्षेत्रफल का जो 10वां भाग है वो आपके राजस्थान में है। और इसके अलावा गाइस कि आपके जो सर्वाधिक वन है वो आपके उदयपुर में है, और जो न्यूनतम वन है वो आपके कहाँ पर है। लेकिन गाइस इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। तो जो न्यूनतम वन है वो आपके चूरू में। उसके अलावा इन वनों को 3 भागों में बांटा गया है। बात करें वनों के भागों की, तो सबसे पहला भाग है वो आरक्षित है, और ये आरक्षण है, इसमें किसी प्रकार का कोई यूज़ नहीं किया जाता। इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु किसी का भी आप हत्या नहीं कर सकते, न पेड़ पौधे काट सकते हो, और इस पर पूरी तरह से ये सरकारी नियंत्रण होता है। ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का आपके 1/3 भाग पर है। उसके बाद आते हैं सुरक्षित वन क्षेत्र। इसमें आपके कहीं कहीं आपको छूट दी जाएगी बकरी चराने में और लकड़ी काटने की थोड़ी बहुत अनुमति होगी, और ये भी आपके सरकारी नियंत्रण में। ये कुल वनों के आधे से भी अधिक भाग पर ही ये, यानी कि इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद आता है आपके अवर्गीकृत वन, और इस पर यह अवर्गीकृत है, इस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है, इसकी ये प्रतिशत संख्या नहीं दी गई है, ये बहुत ही कम मात्रा में है। तो आगे आते हैं कि वनों को भौगोलिक दृष्टि से भी कितने भागों में बांटा गया है। आपको राजस्थान में अलग अलग भौगोलिक भागों में बांटा गया है, लेकिन इसमें आपको 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जो आपके मुख्य रूप से है। पहला है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। ये आपके शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में है। जैसे कि आप अगर इसको मैप मान के चलो राजस्थान का, तो जो ये भाग है इसमें जो भी जिले आते हैं, मैंने मुख्य रूप से जिले लिखे हैं, जोधपुर है, बीकानेर है, चूरू है, जैसलमेर है, और आपके बाड़मेर है, और आपके झुंझुनू, नागौर। और यहाँ का जो मुख्य रूप से वन पाया जाता है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रोईड़ा वन पाया जाता है। रोईड़ा के अलावा और यहाँ पे खेजड़ी भी है, और इसके अलावा धोकड़ा है, बेर है, और आपके मुख्य रूप से नीम के, बबूल के, ये सब पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, और रोईड़ा है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसमें आपको इतना ही देखना है। उसके बाद अगर आपको आगे आए तो इसमें एक और भी दिया गया है कि ये जो सेवन घास है ये अत्यंत ही पौष्टिक घास मानी जाती है, जो आपके जैसलमेर में पाई जाती है। सो गाइस उसके बाद आपके देखें तो उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क पतझड़ वन है। नाम से आपको चल पता लगे पतझड़ है, यानी कि इनके एक ऋतु में इनके पत्ते झड़ते हैं, उनको मानसूनी वन कहते हैं। ये आपके राजस्थान के बहुत सारे भागों में पाए जाते हैं। ये आपके यहाँ पे मैंने लिखा है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, जयपुर है। इसके अलावा भी आप चित्तौड़गढ़ में देख सकते हो, अलवर और अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, इन जगहों में भी इनको आपको देखने को मिलते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान का अगर मैप को लेकर चलूँ मैं, जैसे अभी यहाँ ऐसे ही बनेगा मेरे हाथ से, तो अगर ये वाला भाग देखें राजस्थान का मुख्य रूप से वाला भाग, तो यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जिनको मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन कहते हैं। ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वे आपकी सागवान का है, और आपके बरगद का भी है, और तेंदू का जैसी बीड़ी बनाई जाती है, सालर है, महुआ, महुआ का कत्था प्रसिद्ध है, कथोड़ी जाति इसका शराब भी बनाते हैं महुआ का। आम और शीशम ये भी यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी आंवला है, सीताफल है, बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं जो जिनके पत्ते झड़ते हैं ऋतु के बाद। और उसके बाद आपका अंतिम है वो है आपके कि पर्वतीय वन, जिसको कहते हैं कि अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये सदाबहार वन हर समय हरे भरे रहने के कारण इसका नाम सदाबहार हो गया है। और ये आपके पर्वतीय भाग है, जो ऊंचाई वाले भाग है वहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखें तो आपके आम है, और ये आबू, बांस है, सागवान है, ये आपके आबू के जो पर्वत हैं, और वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आगे करें राष्ट्रीय उद्यान, तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान आपके मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं राजस्थान में, और इसमें से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर में है। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये साइबेरियन क्रेन है, बुगले हैं, बया है, कोयन के लिए प्रसिद्ध है। उनके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है,
ये सवाई माधोपुर में है। इसके लिए यहाँ पे देखें तो बाघ है, भालू है, शीतल है, मगरमच्छ है, सांबर है, इनके लिए जाना जाता है। और उसके बाद इनको भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर प्रोजेक्ट में भी आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है मुकुंदा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके 2 जिलों में फैला है, कोटा और चित्तौड़गढ़ तक याद रखना है। और इसमें चित्तौड़गढ़ का भी जो रावत भाटा बाग है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वहाँ पे ये फैला हुआ है। उसके बाद आपके देखें तो वन्य जीव अभियान है। वन्य जीव अभियान में आपको मैं एक बार, वन्य जीव अभियान का मतलब होता है कि भयमुक्त वन। इसमें आपको पहले ये पढ़ा देता हूँ कि आपके इस बुक में 25 वन्य जीव अभियान दिए गए हैं। उसमें से मुख्य रूप से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये जैसलमेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं, आपको पता है। यहाँ पे गोंडा वन है, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, वो यहाँ पे पाया जाता है, मुख्य रूप से यहीं पे मिलता है आपको। उसके अलावा आपके कैला देवी वन्य जीव अभियान है, जो इस बार 2 बार होता रहा है, कि सवाई माधोपुर और करौली में है। और उसके अलावा आपके देखें तो एक और ये है आपके, उसके अलावा आपके देखें कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जो आपके राजसमंद, पाली और उदयपुर में है। और इसके अलावा सरिस का आपको जैसे पता है अलवर है। टॉड रावली जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये भी एक बार देखना, ये 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, अजमेर और पाली। उसके अलावा आगे आपके देखें तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है, जो इस बार, पहले आप सीता माता को प्रतापगढ़ में पढ़ते थे, लेकिन इसमें और 2 जोड़े हैं कि ये चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में भी फैला है। इसको ये भी ध्यान रखना कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ये थोड़ा जरूरी और महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद देखें तो माउंट आबू वन्यजीव अभियान है, जो सिरोही में है। और रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभियान है, ये बूंदी में है। और यहाँ की ये विस्तारी सांप, और यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, ये ध्यान बहुत ही जरूरी रखना, क्योंकि यहाँ पे रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभियान होते हुए यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। उसके बाद जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभियान, जो जयपुर में है। और उसके बाद चंबल राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। ये राजस्थान के काफ़ी जिले संयुक्त रूप से हैं, जहाँ चंबल नदी बहती है ना, उस नदी के किनारे जो जिले आते हैं, जैसे कोटा है, सवाई माधोपुर है, करौली, धौलपुर है। उसके अलावा गाइज आपके देखें तो वन्यजीव अभियान कुछ मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, कि जैसे कि आपके जो मेन है कि आपके जवाहर सागर है, वो आपके कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। और आपके ताल सापर चूरू में है। तो ये बेसिक से हैं, कोई खास नहीं है। उसके बाद आपके कुछ मुख्य रूप से जो आपके देखें तो एक मिनट गाइज, तो आपके इसमें ये जो है बाघ परियोजना है, तो आपके 3 तरह की राजस्थान में बाघ परियोजनाएं हैं। बाघ परियोजनाओं को 1973 में बाघ परियोजना शुरू हुई थी, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो 1973 के नाम से जाना जाता है। उसमें रणथंभौर है आपके, रणथंभौर आपको पता है सवाई माधोपुर में है। और आपके सरिस्का भी है, और ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी है। 2 नमभूमि क्षेत्र है राजस्थान में, जिसको वेटलैंड स्थल के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में अगर भारत की बात करें तो भारत में कुल 42 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और ये सांबर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है। उसके बाद इसमें आता है कि आपकी वन नीति क्या रही राजस्थान में और भारत में। तो आपके भारत में जो है राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी थी। इसके अनुसार जो कुल भूभाग है, उसके 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। और इसको आपको देखें तो 1988 में संशोधित भी किया गया था, जो राष्ट्रीय वन नीति है। उसके बाद आपके देखें तो राजस्थान राज्य ने भी वन नीति बनाई अपनी। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, सॉरी, कि राजस्थान राज्य की जो वन नीति है वो आपकी आई थी 2010 में। तो गाइस इसको ध्यान रखना कि 2010 में राजस्थान राज्य की वन नीति जारी की। इसमें ये बोला गया कि 20% भाग है उस पर वन होने चाहिए। उसके बाद आपके आता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, जो जोधपुर, जिसको काजरी के नाम से जाना जाता है। और फिर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी है, वो भी आपके जोधपुर। तो काजरी और आपरी दोनों जोधपुर में हो गए। इसके अलावा कुछ और भी था जो मैंने नहीं बताया आपको, इसमें नहीं लिख पाया पीपीटी में। तो वो है कि यहाँ पे एक खेजड़ली गांव प्रसिद्ध है, जहाँ पे आपके 1770 के अंदर के बाद 1730 के अंदर, सॉरी, कि यहाँ पे विष्णुई महिला और द्वारा बहुत ही बड़ा वृक्षों के प्रति बलिदान दिया गया था, जिसमें आपके कुल 363 लोग शहीद हो गए थे। 363 लेते थे यहाँ पे, 363 स्त्री पुरुष शहीद हो गए थे। और उसी के उपलक्ष्य में विश्व का जो एकमात्र खेजड़ली का मेला है, वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है आपके जोधपुर खेजड़ली में। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। काफ़ी दिनों बाद वीडियो है।